फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर दुओ को एक कंप्लीट सब्जेक्ट मिला था। इन्वेस्टिगेट करके पता चला उसका रिजरेक्शन एक मैन मेड इवेंट था, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि वहाँ के बॉकर्स या हुनगान्स लोगों में डेथ को फेकली इम्प्लांट कर सकते हैं या फिर ज़ॉम्बीज बना सकते हैं। डॉक्टर दुओन के पास दो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी थे, साइकोफार्माकोलॉजिस्ट नथन एस क्लाइन और हाइंस लेमैन। इन तीनों को मिलके एक ट्रिमेंडस पोटेंशियल सब्सटेंस का सजेशन आया। इस फोक ड्रग को आइसोलेट करने के लिए ये लोग ने भारी भरकम का फंडिंग भी प्रोवाइड की। इसके लिए 1982 में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वेड डेविस को हायर किया गया, जो कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसको किसी ने कभी भी नहीं सोचा होगा। All I was trying to do was to see if there was any truth to the rumors. इन्वेस्टिगेशन के लिए वेड डेविस ने एक बॉकर से फिर से हाथ मिलाया। He began to search for bokors who could make the zombie powder for him. उसको ये पता चला कि बोकर्स कुछ ऐसा पाउडर यूज करते हैं जो कि इजीली स्किन से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। जनरली इसको डोर मैट में रख दिया जाता था कि विक्टिम जब बेयरफुट उस डोर मैट पे पैर रखे तो उसकी स्किन से उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसके लिए जो पाउडर वेड डेविस ने मंगवाया था खुद के पास, वो बाद में पता चला कि फेक है। वो जो पाउडर ले रहा था बोकर से, उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट था ही नहीं। इनफैक्ट किसी ने भी कभी भी उसको कोई असली पाउडर दिया ही नहीं। तो डेविस ने एक दूसरी बोकर के साथ हाथ मिलाया। ऑब्वियसली वहां भी उसको फेक पाउडर ही मिला, लेकिन उसको कुछ अलग चीज पता चला। And these people from the mountains were completely dumbfounded, and they said, well, why on earth would you want that? I mean, with this, the astral, you can do anything. को ये पता चला कि जो ज़ॉम्बीज थे वो सिर्फ अनफॉर्चुनेट स्लेव्स ही नहीं थे, सच कुछ और ही था। आसान भाषा में बोला जाए तो ज़ॉम्बीज बहुत ही खराब वर्कर्स हैं। ना ही शरीर में ज्यादा कोऑर्डिनेशन, ना ही ज्यादा ताकत और ना ही अर्जेंसी। इससे अच्छा कोई भी लेबर काम कर सकता है। तो ज़ॉम्बीज को रैंडमली चूज नहीं किया जाता था। इनफैक्ट जो लोगों को ज़ॉम्बीज बनाया जाता था वो लोग नॉर्मली सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे। इसीलिए कुछ सीक्रेट सोसाइटीज उनकी फैमिली मेंबर से ही डिस्कस करके उनको ज़ॉम्बीज बनाते थे। ये सीक्रेट सोसाइटीज ऐसा काम इसलिए करते थे ताकि दुनिया की लोगों को पता चले कि समाज की बात ना मानने से क्या हो सकता है उनके साथ। पेरवियस नार्सिस बहुत सारा रिलेशनशिप में था, किसी औरत से भी शादी नहीं की और ना ही उनके बच्चों को एक्नॉलेज किया। फ्रांसिन एक चोर थी। 1976 याद है? फ्रांसिन एक चोर थी। इसे लोग हमेशा गुस्से और शक के नजर से देखते थे। ऐसे ही वेड डेविस धीरे धीरे 1+1=2 कर रहा। ट्विस्ट तब आया जब हर्स्टन का इन्वेस्टिगेशन फिर से लाइमलाइट पे आया। उनकी लास्ट रिपोर्ट में हर्स्टन ने लिखा था कि वो एक पोटेंशियली केमिकल सब्सटेंस के बहुत ही नजदीक पहुंच गया था इन्वेस्टिगेशन के। इससे उसको पता चला कि ज़ॉम्बीफाइड इंसान कैसे बनाया जा रहा है हैती में। लेकिन अचानक से उसको इतना खराब ट्रॉमा इलनेस शुरू हुआ कि उसको तभी के तभी इन्वेस्टिगेशन छोड़ के देश छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने ये भी लिखा था कि फेलिक्स मेंडर की भाई उसका प्रॉपर्टी और लैंड उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था और उसका जो हस्बैंड था किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। तो दोनों ने मिलके फेलिक्स मेंडर की जिंदगी की 29 साल 1907 से 1936 तक खत्म कर दी, जहां फेलिक्स मेंडर को एक नेकेड अवस्था में लोकल मार्केट में देखा गया। फिर हर्स्टन को वो एक पागल खाने में मिली। इतने सारे डिस्कवरीज के बाद डेविस को पता चला Could induce a state of apparent death so profound that it could fool a physician. उसको लगता था कि ज़ॉम्बी पाउडर बनता है धतुरा के फल से, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये ड्रग बनता है टेट्रोडोटॉक्सिन से, जो कि पफर फिश में मिलता है, जिसको जापान में सुशी के तौर पे भी दिया जाता है फूड डिश में। प्रॉपर्ली इसको अगर अप्लाई किया गया तो ये विक्टिम के शरीर में डेथ लाइक स्टेट लेके आ सकता है। सिर्फ एकदम एग्जैक्टिंग एग्जामिनर और विक्टिम को ही पता चलेगा उसके साथ के आसपास क्या हो रहा है। ये बात सटीक से उस बॉकर को भी पता होना चाहिए जो ज़ॉम्बी को कब्र से वापस लाए। एक बहुत ही डेंजरस ट्रिक है। थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया डोज तो सिंपली विक्टिम मर जाएगा, और अगर ज्यादा देर तक दफन हुआ तो विक्टिम की मौत तो होगी। अगर मौत भी नहीं हुआ तो उसका परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसी के कारण हैतियन के रूरल लोग किसी भी मेंटल पेशेंट को ज़ॉम्बीज कह के पुकारते थे। अब नार्सिस के इंफॉर्मेशन के मुताबिक सॉल्ट से उनकी ज़ॉम्बीफाइड स्टेट को खत्म किया गया था, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रूरल हैती की 1980s की, जहाँ पे लोगों को शायद एक केमिकल पाउडर और सॉल्ट के अंदर फर्क ही ना समझ में आया। शायद ये भी हो सकता है वो कोई एंटीडोट था जो उनको ज़ॉम्बीफाइड स्टेट से वापस नॉर्मल बना रहा था। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है या फिर पड़ना चाहिए? हम क्यों इस तिल को ताल समझ के एक पॉसिबल एपोकैलिप्स की बात करें? 2009 में कार्ल्टन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के कुछ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स और उनके प्रोफेसर्स ने मिलकर ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के ऊपर एक सिमुलेशन रन किया, जिसमें ऑल द परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस विद ऑल द नोन पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ये पता चला, एंड आई कोट, "These results assumed
that the time scale of the outbreak was short, so that the natural birth and death rates could be ignored. If the time scale of the outbreak increases, then the result is the doomsday scenario. An outbreak of zombies will result in the collapse of civilization, with every human infected or dead. This is because human births and deaths will provide the undead with a limitless supply of new bodies to infect, resurrect, and convert. Thus, if zombies arrive, we must act quickly and decisively to eradicate them before they eradicate us. Recently, global warming के कारण साइबेरिया और अंटार्कटिका में 48,000 साल पुरानी ज़ॉम्बी वायरस फाउंड होते ही पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के बारे में फिर से चर्चा होने लगी। लेकिन हमारे ही आसपास बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल सोर्सेस है जहां से ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स आसानी से शुरू हो सकता है। मूवीज, वीडियो गेम्स, सीरीज जैसे नाइट ऑफ द लिविंग डेड, रेसिडेंट एविल सीरीज, द वॉकिंग डेड, डॉन ऑफ द डेड, ज़ॉम्बीलैंड, हमारा अपना गोगोआ गॉन या छोटा भीम और कृष्णा द डेड सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ट्रेन टू बुसान, ऑल ऑफ अस आर डेड या लास्ट ऑफ अस, कोई भी स्टोरी उठा के देख लो, हमारे ही आसपास कुछ छोटी मोटी कारण के वजह से ही ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स की शुरुआत होती है। छोटा मोटा तौर पे इन्फेक्शन जहां से भी शुरू हो वो पहले हमारे लिम्बिक सिस्टम पे इफेक्ट करती है, जो हमारे प्राइमरी और बेसिक मूवमेंट लाइक भूख, प्यास, मूवमेंट एटसेट्रा कंट्रोल करती है। नाइट ऑफ द लिविंग डेड में रेडिएशन को प्राइमरी कॉज दिखाया गया। पहला ड्रग्स। रिसेंटली यूएसए की फिलाडेल्फिया रीजन में ज़ॉम्बी ड्रग्स हर तरफ वायरल हो रही थी। वहाँ पे फेंटेनाइल एनहेंस्ड जाइलाजीन जो कुछ ही घंटों के अंदर इंसानों को अपने सेंसेस से दूर लेके जा सकती है। LSD, कोकेन, ब्राउन शुगर सब बच्चे हैं इसके सामने। हालांकि कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज रिपोर्ट नहीं हुई है इस दौरान, लेकिन समहाउ कोई ड्रग अगर ब्रेन को रिवायर करके इंसानों को ही खाने को मजबूर कर दे तब क्या होगा? Say no to drugs। दूसरा है रेडियोएक्टिव रेडिएशन। कुछ लोगों का यह मानना है कि रेडियोएक्टिव रेडिएशन के कारण ब्रेन सेल्स में कुछ ऐसा ऑल्टरेशन आ सकता है इसके कारण लोग ज़ॉम्बीज में बदल सकते हैं, लेकिन ये होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है क्योंकि रेडिएशन के कारण हमारे शरीर में उतना ताकत ही नहीं बचेगा कि वो कुछ कर पाए। इवेंचुअली रेडिएशन के कारण मौत ही हो सकता है, ज़ॉम्बीज नहीं। यू नेवर नो। तीसरा और बहुत ही फेमस लैब एक्सपेरिमेंट। कोविड-19 वर्ल्ड पैंडेमिक डिक्लेयर होने के बाद साइंटिस्ट ने ये दावा किया कि वुहान के लैब से बायो वारफेयर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानबूझकर इस वायरस को पब्लिकली स्प्रेड किया गया था। ऐसी ही कुछ वायरस या एक्सपेरिमेंटेड एनिमल्स प्लम आइलैंड से भी लीक आउट होने की दावा किया गया है, क्योंकि बायोलॉजिकल वारफेयर एक पोटेंशियली यूजफुल वारफेयर टैक्टिक है किसी भी देश का एक एनिमी देश के ऊपर हमला करने का। नोज शायद ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट सच में चल रहा होगा। मोरओवर क्योंकि ज़ॉम्बी सेंसलेस होते हैं तो उसको फ्रंटलाइन सोल्जर्स के हिसाब से यूज करना भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। चौथा है वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। ऐसे तो वो केमिकली इनर्ट रहते हैं, लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से ही वो लोग एक्टिवेट होने लगते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद वो खुद को थाउजेंड्स में रेप्लिकेट करने लगते हैं। ऐसे करते 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 वो उनके डीएनए को भी चेंज करने लगता है। स्टडी के अनुसार ऑलमोस्ट 8% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ऑल्टर्ड जीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस। इन्हीं में एक वायरस है रेबीज, जिसका आज तक भी कोई भी इलाज नहीं बन पाया। इन्फेक्टेड कुत्ते के काटने के बाद इसका फेटेलिटी रेट 100% होता है। हाई चांस अगर कोई भी एक म्यूटेटेड वायरस इस रेबीज वायरस के साथ मिक्स हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एपोकैलिप्स का रूप ले सकता है। छठवां है मैजिक या फिर ब्लैक मैजिक। सदगुरु जी के अगर इस आर्टिकल को हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि एंशिएंट इंडिया में सूर्य स्पर्श टेक्निक का यूज करके योगी लोग मुर्दे को वापस ला सकते थे। में जो इंसिडेंट के बारे में डिस्कस हुआ वो भी ब्लैक मैजिक की ही कैटेगरी में पड़ता है। हालांकि उसमें किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज ज्यादा सेंस बनाता था। उसके बाद आता है वेंडिगो साइकोसिस। 1897 कनाडा में स्विफ्ट रनर अपने बीवी और 6 बच्चों को खा लिया था। जब पकड़ा गया उसने बोला कि वो वेंडिगो से कष्ट हो चुका है और बिना इंसान मांस खाए वो रह नहीं सकता। उसके फांसी होने के बाद बहुत ज्यादा सेम केसेस सामने आने लगे कनाडा के जंगलों के आसपास से। अगला है प्रायॉन्स, एक ब्रेन सेल प्रोटीन ऑल्टरिंग अननोन पैथोजेंस जो ह्यूमंस और एनिमल्स में अल्जाइमर्स डिजीज, ब्रेन रॉटिंग, सीजर्स और इंस्टेबिलिटी एंड डेथ इंड्यूस करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंगी, एक ऐसी स्पीसीज जिसे साइंटिस्ट वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल कारण मानता है इंसानों में ये डिजीज फैलाने का। लास्ट ऑफ अस सीरीज में दिखाया गया कॉर्डिसेप्स या फिर यूनिलैटरलिस कॉर्डिसेप्स ह्यूमंस के ब्रेन को ऑक्यूपाई करके उनको ज़ॉम्बीज बना के अपने स्पोर स्प्रेड कर रहा था। रियल लाइफ में ये फंगस एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये प्राइमरीली फॉरेस्ट में पाए जाने वाली एंट्स को ही इन्फेक्ट करती है। जब कोई चींटी खाना तलाश करते हुए इस फंगस के आसपास पहुंचता है तो
ब्रीदिंग से इसका स्पोर्स एंट्स के अंदर चला जाता है, फिर धीरे धीरे इसको अंदर ही अंदर खाने लगती है। फिर ये उस एंट का ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण वो इन्फेक्टेड एंट एक ऊंची सी ब्रांच के ऊपर उठ के मर जाता है। फिर वो फंगस उसकी सर फाड़ के स्प्राउट होने लगती है। अब क्योंकि अब तक ये एंट अपने कॉलोनी में पहुंच चुका होता है, तो यहाँ से ये फंगस पूरे कॉलोनी को आराम से इन्फेक्ट कर सकता है। रिसेंटली कुछ सालों में देखा गया है कि ये फंगी इवॉल्व होके बिगर बग्स लाइक स्पाइडर्स, क्रैब और बीटल्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया है। फंगी जनरली 70 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में ही जिंदा रह सकता है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा तेजी से। और फंगस वन ऑफ द फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसने डायनासोर से लेकर डंकी तक सब देख लिया है। यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये देखा गया है कि पिछले 160 साल में 1 डिग्री तक कम हो गया है ह्यूमन टेम्परेचर। किसी रिसर्च में ये पाया गया है कि हर डिकेड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 0.1 to 0.3 डिग्री तक कम होती रहती है। इंसान ठंडा पड़े ना पड़े धरती को तो गर्म करके ही छोड़ेगा। जब इंसानों की हद बढ़ने लगी है तब धरती माँ ने सबक सिखाया है। लगभग हर 100 सालों में कुछ ऐसी घटना घटती ही है जिससे लोगों को पता लगे उसकी औकात क्या है। 2020 में कोविड देख लो, 1920 में स्पेनिश फ्लू, उससे पहले ग्रेट प्लेग या ब्लैक डेथ। हर एक पेंडेमिक ह्यूमैनिटी को अंत के नजदीक से लेके आया है। कुछ दिन पहले आई डूम्सडे क्लॉक की कांटों को 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट पर सेट किया गया था। इससे पहले इतनी नजदीक कभी भी एपोकलिप्स के करीब इंसान नहीं गया। वर्ल्ड वॉर 3, AI, रोबोट्स, कुछ भी कभी भी और कहीं भी आके सब खत्म कर सकती है। एपोकलिप्स एक ऐसा चीज है जो सिर्फ एक सोसाइटी के ऊपर हावी नहीं होता, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म कर सकता है। और ज़ॉम्बीज की प्रॉब्लम यही है कि वो एक दो करके नहीं आता, पूरे होड़ करके आते हैं। ये कभी भी रिसोर्सलेस नहीं होते और ना ही ये कभी रुकना चाहते हैं। एक बात और, हर एक पेंडेमिक की शुरुआत ही होती है डिनायल से। आप कोविड को ही देख लो, पहले कम कम केस आते रहेंगे, तब ना ही कोई रिपोर्टिंग होगी और ना ही सरकार की नजर पड़ेगी उस पे, और जब तक पड़ेगी तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि कोई चमत्कार ही बचा सके। कोविड के दौरान हमने वही गलती की, लेकिन इंसान जब तक अपने कारनामों से बाज नहीं आएगा ऐसे और घटनाएं घटती रहेंगी। अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स क्योंकि इंसान को ही होस्ट और स्प्रेडर बना के बढ़ने लगेगी, इसे रोकना नामुमकिन सा ही होगा। 2009 की उस मैथमेटिकल सिमुलेशन को देख के तो हर एक सिनारियो हमें डूम्सडे की और पास लेके जा रहा है। अब आते हैं इसको वेपनाइज करने की। लोगों का मानना है कि चाइना, रसिया, USA, फ्रांस, UK ऐसे तमाम बड़े बड़े देशों के लिए ज़ॉम्बी एपोकलिप्स स्टार्ट करना बहुत ही प्रॉफिटेबल है। पहला कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसने किया कौन पूछेगा। दूसरा, डिस्टेबलाइजेशन करना, एक बार स्टार्ट हो गया तो एनिमी कंट्री की पूरी इकोनॉमी खत्म। तीसरा, इतना ज्यादा खौफ पैदा होगा कि लोग एक्चुअली मरने से पहले एंजाइटी और स्ट्रेस में आके ही मारने और मरने लगेंगे। चौथा है एंटीडोट से कमाना, एक बार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स स्टार्ट करके वैक्सीन बना दो और इतने अवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पैसा ही पैसा होगा। 27 में 2023 I declare COVID-19 over as a global health emergency. राजस्थान पुलिस ने पाली डिस्ट्रिक्ट में एक इंसान को, एक औरत को मार के उसकी फेस खाने के कारण अरेस्ट किया। मीडिया सामने आया जिसकी आज सुबह मौत हो गई है। उसने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या करके उसका चेहरे को नोच कर खाया था। पुलिस का कहना है कि ये इंसान हाइड्रोफोबिया से इफेक्टेड है, लेकिन सुरेंद्र ठाकुर जो कि मुंबई का रहने वाला था, उसका इसके बाद इसके बारे में कोई न्यूज बाहर नहीं आया। लेकिन फॉर सम रीजन ये सब होना फॉर्चुनेटली इम्पॉसिबल लगता है। पहली कारण तो ये कोई भी कंट्री जानबूझकर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को बायोलॉजिकल वॉरफेयर में इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा। इसका प्राइम एग्जाम्पल कोविड-19 खुद ही है। ना ही उसको चीनियों ने कंटेन कर पाया, ना उसके लिए कोई बाउंड्री सेट कर पाया। अब CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और USA की रॉ यानी पेंटागन हाउ टू सर्वाइव ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का मजाक में रिलीज कर दिया गया हो, या फिर एक प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की पार्ट हो, क्या पता आगे जाके काम भी आ जाए। आप भी पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब इलॉन चाचा ने अपने टेस्ला की मार्केटिंग के लिए ही बोला हो, या एलेक्सा की इस वीडियो ने दिखाया हो। Alexa, how does the zombie apocalypse start? The ZRV16 virus, also known as the zombie apocalypse virus, is created and released in London, England in 2028. मान लीजिए आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में फंस चुके हैं। बचने के लिए आपको कुछ स्पेशल स्किल्स की नहीं, कुछ स्किल्स स्पेशली यूज करना पड़ेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये इल्यूमिनाटी थोड़ी है। क्या मतलब सब्सक्राइब नहीं किया? अभी एक बड़ा सा लंबा सा वीडियो आने वाला है इल्यूमिनाटी के ऊपर। गुड डे।